हेलो स्टूडेंट, आपका सनशाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं मैथ ओलंपियाड के क्लास 6 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि डाटा हैंडलिंग के हैं। चलिए आइए इनको आज हम करते हैं। चलिए, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। अब मीन का मतलब होता है, जैसे आपने कभी भी एवरेज पढ़ा है, एवरेज की तरह से होता है। जैसे कह रहा है मीन फर्स्ट 5 होल नंबर। अब सबसे पहली बात, इसमें निकालने से भी पहले हमें होल नंबर मालूम होना चाहिए। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये 5 जो नंबर हो गए वो क्या है, हमारे होल नंबर। अब इनको सबको ऐड करना पड़ेगा। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ये 10 आ गया। अब इसमें डिवाइड देना पड़ेगा 5 से। कितने से? 5 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 5 से हम डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। आपके में जो आंसर दे रखा है एक्सप्लेनेशन में गलत दे रखा है, आप इसको 2 लगा के आइएगा। इसमें आप और उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो 2 आ रहा होगा और ऑप्शन दे रखे होंगे तो गलत दे रखा है। ठीक ना? तो ऐसा हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसने भी सॉल्व सही किया है, बस उसने गलत लगा रखे हैं। तो आप इसमें मत रहिए, तभी मैं इसको सॉल्यूशन पूरा पूरा करा रहा हूँ। चलिए, क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन 8 इनिंग। सेम इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, फिर बीन्स फिर से निकालना है। तो हम सबको इनको ऐड करेंगे। देखिए 100 और 45 कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो। देखो 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, कैरी 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, कैरी 3, 3 और 1 4। अब ये कितनी हैं, ये 8 है। कितनी है, 8। 8 का डिवाइड हम इसमें देंगे तो 50 बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा इसको बैक लेके दोबारा से इसको सुन लीजिए। व्हाट विल बी रेंजेस। अब रेंजेस का मतलब क्या होता है, रेंजेस का मतलब होता है हाईएस्ट, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट। डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो आप बताइए कि इसमें हाईएस्ट कितना है, 54। लोएस्ट कितना है आपका, 23। अब आप 54 में से 23 को माइनस करेंगे तो 1, और 5 में से 4 2 गए तो 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 31। तो हमारा अरे हाईएस्ट हमारा कितना है, 54 ही है ना, तो इससे भी ज़्यादा है। रेंजेस हमारा 41, यही आंसर है हमारा, 31 ही तो आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है इस टैली को क्या बोलेंगे। जैसे इसमें कितनी है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 को ही टैली में 4 बोलेंगे आंसर, एक सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑब्जर्वेशन इज, देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या देगा, विच ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग डेटा जो दे रखा है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस नंबर की है। अब देखिए 1 1 1 इसमें 3 बार आ रहा है, 2 2 2 इसमें आ रहा है 4 बार तो हमारा, और 3 3 आ रहा है 1 बार, 4 4 आ रहा है 2 बार। तो सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी, 2 वाले की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोड ऑफ द डाटा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में मोड ऑफ डाटा। अब ये बताइए, देखिए मोड ऑफ डाटा पूछा गया है, तो जैसे मोड हम निकालेंगे तो मोड निकालने के लिए, जैसे अगर हम इसमें कह रहा है कि जो यानी कि जो सबसे ज़्यादा कितनी बार दिख रहे हैं, जैसे हमारे पास 2 कितनी बार दिख रहा है इसमें, 3 बार, 3 2 बार, 4 1 बार और 5 3 बार। तो दोनों ये 2 और 5 जो है दो ज़्यादा 3 3 बार दिख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ डेटा कैन हैव, यानी कि ये क्या है, यानी कि डेटा जो भी हो सकता है वो 1 मोड से भी ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ओनली 2 मोड 3 मोड 4 मोड। इसका आंसर क्या हो सकता है, मोर देन 1 मोड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मोर देन 1 मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीडियन निकालने का समझिए। अगर हमारे पास फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, मीडियन ऑफ ऑड ऑड टर्म्स आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 है, जैसे ऑड आता है तो n+1/2 th।
इसका मतलब होता है पहले तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले आएगा 12, फिर क्या आएगा, फिर से 12, फिर क्या आएगा 13। 13 भी कितनी बार है हमारे पास, 2 बार। फिर उसके बाद आएगा 14, 1 2 3, 3 बार हमारा 14 लिखा हुआ है। 14 के बाद आएगा 15, 16, 16 है, फिर आएगा 19। अब देख लिया, अब ये 9/10 लिख 9 1, तो इस जगह हमारे कितनी डेट है, 9, 9 + 1/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10/2 = 5। तो हमें पाँचवें नंबर पर जो नंबर आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर हमारा 14 आ रहा है, तो इसके लिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए। कितना हो जाएगा इसका आंसर, ए 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें कह रहा है डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर आर कॉल्ड। अगर कोई भी पिक्चर के फॉर्म में हमें कोई डेटा दे रखा है तो उसको पिक्टोग्राफ कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार यूज काउंट फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड। अगर हम बार में हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, टेली मार्क्स आते हैं इसमें। जैसे इसमें टेली मार्क्स 1 2 3 4, जब 1 2 3 4 5 अगर होते हैं तो एक इसको काट देते हैं, इसको टेली मार्क्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन ऑफ 5 नंबर इज 10, 4 ऑफ नंबर दिस। अच्छा, 5 नंबर का मीन दे रखा है, तो यानी कि टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 50। अब ये 4 नंबर जो दे रखे हैं उनका क्या है, सम करिए। 9 और 8 17, 17 18 19 20 20 और 20 40। अब क्या करेंगे, इसमें से 50 में से 40 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 11 का ए आंसर जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या कह रहा है ये। अ बार ग्राफ शोन द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट इन अ क्लास। को एक बार ग्राफ दे रखा है, उसमें स्टूडेंट के द्वारा जो बुक पढ़ी गई हैं उनके बारे में बता रहा है। इफ़ द बार ऑफ फिक्शन इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द बार फॉर नॉन फिक्शन, यानी एक तो फिक्शन का है, अब उसने बोला है तो जो फिक्शन है वो ट्वाइस है नॉन फिक्शन का, तो कह रहा है व्हाट डज द इंडिकेट, तो वो हमारे क्या है, क्या इंडिकेट कराना चाह रहा है। अब आपको क्या देखना है, इसका क्या कहते हैं कि ये कहना क्या है, द नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स आर रीड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स। तो एक तरीके से जैसे कि अगर हमारा ये आंसर लगाया जाए 12 वाले में, द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स रीड इज ट्वाइस, अब नॉन फिक्शन का तो ट्वाइस है ही नहीं है, फिक्शन वाला ट्वाइस है, द नंबर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन रीड नहीं आएगा। दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, नहीं। इसमें ये दे रखा है कि जब ये ट्वाइस है तो ये ट्वाइस वाला ही तो आएगा, ए वाला। द नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स रीड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स, ठीक है ना। मेन बात इसमें यही दिखाना चाह रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारी क्या रहेगी, तो ये क्या कहते हैं, जैसे कि हम बोलें तो मीन मोड और ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती हैं। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ऑल ऑफ दी एबव। अच्छा नहीं, इसमें है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो यानी कि जितने भी हम मीजर करते हैं तो उनको क्या करते हैं, मीजर करते हैं, तो मीन मोड और मीडियन, ये 3 चीज़ें होती हैं जिनको सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर मीजर करते हैं। पर लेकिन ये रेंज वाला ये कहना है, इसमें या तो नोट उसमें आना चाहिए था, इसका भी कुछ डाउट में दे रखा है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ़ अ डाटा सेट हैज़ अ लार्ज रेंज व्हाट डज दिस इंडिकेट, तो हमारा ये क्या डाटा में जो सेट दे रखा है वो लार्ज रेंज में दे रखा है, लार्ज रेंज दे रखा है, तो इसका मतलब इसका जैसे द डेटा इज क्लस्टर अराउंड अ सेंटर वैल्यू, द डेटा इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, द डेटा इज वाइडली स्प्रेड। देखिए इसमें क्या लगा सकते हैं हम, इसमें जैसे डेटा सेट जो लार्ज डेटा होगा, रेंज होगी, वो किसको है, तो एक स्प्रेड मतलब डेटा इज वाइडली स्प्रेड, मतलब बहुत बड़े एक एरिया में फैला हुआ, मतलब एक बहुत बड़े डेटा को शो कराता है। चलिए इसमें कह रहा है 15 to 16, तो 15 to 16 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इससे रिलेटेड ही आंसर होंगे।
देखिए 15 वाला कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बाइक्स इन गुजरात एंड नंबर ऑफ बाइक्स पंजाब। तो गुजरात और पंजाब के बीच में ये बाइक्स देखिए, गुजरात और पंजाब में, तो यहाँ कितनी बाइक्स हैं, 2 4 6 7, 7, और यहाँ गुजरात में केवल एक ही है। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 6 बाइक का आ रहा है, पर लेकिन एक बाइक की कितना दे रखा है, 1500। अब 1500 में 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9000। तो इसका 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वाला, ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बाइक दिल्ली टू टोटल नंबर ऑफ बाइक्स इन 5 स्टेट। अच्छा, अकेला दिल्ली और टोटल दोनों का मिला के, सबका मिला के, तो दिल्ली में हमारा कितना है, 4 है, 4 लिख लेंगे। अब टोटल बाइक्स कितनी हो जाएंगी, जितनी भी हैं, तो जैसे इसमें 6 हैं, इसमें 4 हो गई, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। तो 7 और 4 11, 11 और 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20। तो इसका आंसर होना चाहिए, अभी 20 हम लगाएंगे इसमें, रेशियो में 20 लगा दिया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। रेशियो में हम काट पीट करने के बाद देखते हैं कि 1:4 आप 5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा 15 to 16 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, तो ये नया क्वेश्चन है। द चॉइस ऑफ द गेम्स ऑफ 35 चिल्ड्रन इन अ सोसाइटी आर एज फॉलो। हमें 35 चिल्ड्रन हैं, इसमें बच्चे हैं, इनमें हमें गेम चॉइस कराने हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये 35 के लिए दे रखा है, पर सी बी एफ एच एंड एच स्टैंड फॉर क्रिकेट। अच्छा, सी का मतलब है क्रिकेट, बी का मतलब है बास्केटबॉल, एफ का मतलब है, एच का मतलब हॉकी रेस्पेक्टिवली। तो हमें 35 को क्या कराना है, इनको इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर हम इनके टैली मार्क्स को बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, टैली मार्क्स बनाना पड़ेगा। और टैली मार्क्स से क्या होगा, इसमें जिसके भी सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, अब ये आपको काउंटिंग खुद करनी पड़ेगी, जो सबसे ज़्यादा होगा वही आंसर होगा। तो आपको ये काउंट करना, सी वाले ज़्यादा हैं, सी वाले ज़्यादा हैं, एफ वाले ज़्यादा हैं, या बी वाले या एच वाले, जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आपको ये गिनना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले वाले में क्या दे रखा है, ये अ गिवन बार ग्राफ शोन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डिफरेंट बेवरेजेज। नए नए तरीके के क्या है, बेवरेज यानी कि पीने वाले पदार्थ। जैसे ये कह रहा है क्या है, लीड टी, लेमन टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी। अब देखिए पहले वाले में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, ए वाला, डैश बेवरेज लाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, कौन सा सबसे कम, तो लेमन टी है ना, लेमन टी। अच्छा, अब उसमें बोला है बी वाले के लिए बोला है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु ग्रीन टी एंड ब्लैक टी इज, यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंस बताना है ग्रीन टी और ब्लैक टी। अब देखिए ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच में अगर डिफरेंस देखिए 30 20 32 वो दे रखा है, 28 दे रखा है, 4 का डिफरेंस है। तो लेमन टी के लिए 4 का डिफरेंस, और फिर देखिए यही वाला आंसर आपको लग रहा है बी वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19 वाला। देखिए ये कह रहा था फॉलोइंग टेबल शोन वेरियस स्पोर्ट्स प्लेड बाय द स्टूडेंट इन द स्कूल। तो ये वाला अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको करना स्टार्ट करें, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, फुटबॉल के हैं 68, वॉलीबॉल के हैं 34, बैडमिंटन के 56, चेस के 40। इफ़ वी रिप्रेजेंट दीज वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ में बनाना है, देन द हाइट ऑफ द बार corresponding to football is 13.6, 13.6, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बार कॉरस्पॉन्डिंग द वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन। अब आपको क्या करना है, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के नंबर को देखना है कितना है, उनका डिफरेंस लेना है। वॉलीबॉल और बैडमिंटन कहाँ है, वॉलीबॉल और बैडमिंटन 56 और 34 का डिफरेंस निकालिए, कितना आ जाएगा, 22 अपॉन, ये कुल टोटल कितने कितने ये वो बैठेंगे सारी चीज़ें, किससे बताना है वैसे हमें, फुटबॉल से बताना है।
तो फुटबॉल में मैं क्या करूँ, 68 मल्टीप्लाई 13.1 कर दूँ, 13.6 कर दूँ, पॉइंट से हमारा 0 बढ़ जाएगा, ये कट जाएगा इसमें 5 बार, और 22 में मैं 5 से डिवाइड दूंगा, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 24.4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेम, द फॉलोइंग शोज द एक्टिविटी, ठीक है, नीचे वाले को पढ़ते हैं। इफ वी रिप्रेजेंट दिस वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट देन द फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग डांसिंग। अच्छा, डांसिंग के लिए कितना आएगा आप ध्यान रखना, ये टोटल कितने हैं इन सबको ऐड करो, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7 अपॉन 360, 30 2 बार 2 से दिया 5 बार, तो 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, कह रहा है इसमें पाई चार्ट में बनाना है, पाई चार्ट में बनाएंगे तो 72 हमारा आ गया। अच्छा, 72 हमारा वो आया है, तो हम इसको लिखेंगे 21 अपॉन वो 360, नीचे नहीं ऊपर लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। जैसे मैंने वो 360 लिखा ना, तो वो नी जैसे अभी हमारा कितना आया था, 21 आया, 21 से 72 आया, तो 72 को तो लिखेंगे 3060 के नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, तो ये कितनी बार गया, 5 बार, 5 से 21 में करेंगे तो 105 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर मार्क सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ द क्लास इन अ 50 मार्क्स एग्जाम। 50 मार्क्स का एक एग्जाम है, तो उसमें बोला है कि इतने इतने मार्क्स के हिसाब से उसके कैटेगरी वाइज है, तो उसने बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर्ड देन लेस देन और इक्वल 30 के बराबर और 30 से कम, तो 30 के बराबर 30 से कम का क्या वो है, ये है ना, तो लेस देन इक्वल ये 9, तो इसका आंसर होना चाहिए 21 वाले का 9, ये अच्छा 21 9 तो है ही है, पर उसके ऊपर वाले और देखे जाएंगे, क्योंकि उसने कम वाला पूछा ना, तो 10 भी हमारा कम में आएगा, 20 भी कम में आएगा, तो ये दोनों और जो है, तो 9 और 5 14, 14 और 2 70, इसलिए इस वो 9 और 5 40, 14 और 2 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एजेस ऑफ 10 टीचर, और 10 टीचर्स की एजेस दी गई है, उसने बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट। अब सबसे बड़ा कौन है इसमें, 57 का, सबसे छोटा कौन है, 25, 25, 20, 22, 22, ये कितना आएगा, 7 में से 2 गए तो 5, 35, तो हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा 22 का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग नंबर दिस डिजिट विच नंबर हैज़ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है वो बार बार, देखिए 11 को देखूंगा तो 11 हमारा 11 जो है 1 2 केवल 2 बार आया है। अब 18 को देख लो भले, 18 कितनी बार आया है हमारा, 1 2 3, है ना। 17 को देख लो कितनी बार आया है, एक एक ही बार आया है। तो सबसे ज़्यादा इसमें फ्रिक्वेंसी किसकी है आपको ये देखना पड़ेगा। 18 देखो 3 बार दे रखा है, और मुझे लग रहा है कि 19 देखो 2 बार ही है, 8 हमारा एक ही बार है, तो 18 केवल 3 बार दे रखा है, 15 है, 15 नहीं दे रखा, 2 बार दे रखा है ना। 16 16 2 बार दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा 18 को 3 बार दे रखा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18। नंबर देखिए 24 से लेकर 28 तक हमें बताना है इसका आंसर जो पूछा हुआ है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर अपने आप निकल जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल बाय स्कूल बस एंड बाइक बस। स्कूल बस और बाइक बाइक बस को पकड़ लो बस। देखिए इसमें लिख रही है 22, क्या कहते हैं, स्कूल बस और बाइक कहाँ लिखी है, स्कूल बस ये रही, स्कूल बस तो ये है, बाइक ये है, तो ये 240 लिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें 240 दिख रहा है इसमें, 240 और 60, 240 और 60 के बीच का डिफरेंस होता है कितना, 240 और 60,
और कुछ दे तो नहीं रखा है इसमें। 240 ये है, 60 ये है, 240 और अच्छा दोनों का ट्रेवल टोटल बताना, मैं डिफरेंस दे रहा हूँ। तो इसका कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, सी वाला ऑप्शन। फिर हाउ मेनी मोर पीपल ट्रेवल बाय द पब्लिक बस बाई देन कार। अब पब्लिक बस और कार से, कार पब्लिक बस हमारी कौन सी है, ये कार क्या है, ये हमारा पब्लिक बस कितना दे रखा है 180 और ये दे रखा है 80, तो ये कितना डिफरेंस होगा, इसमें डिफरेंस निकालना है, इसमें 100 का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 वाला। द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल बाई बाइक बाइक 3 टाइम देन द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल दिस, यानी कि 3 टाइम किसका है, 3 टाइम किसका है। अगर आप देखोगे तो 80 का 3 टाइम 24, 240। तो कार और स्कूल बस, कार और स्कूल बस, कार का स्कूल बस दे रखा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। 26 वाले का क्या हो जाएगा, सी। और देख लेना बेटा 3 टाइम्स, नहीं उसने बोला किसके लिए वही देखना है। द नंबर ऑफ पीपल्स हु ट्रेवल बाई बाइक, बाइक को देखो, बाइक का हमारी बाइक देख रही है, ये रही 60 और 60 का ये 20, तो बाईसाइकिल का हुआ है ये, किसका हुआ है बाईसाइकिल का। तो बाईसाइकिल हमारा क्या आ जाएगा आंसर ए, ना कि सी। मैं इसको समझ रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, तो उसमें देखा बाईसाइकिल का, यानी बाइक जो है बाईसाइकिल का थ्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 गर्ल ट्रेवल टू स्कूल बाई बस बाई साइकिल देन हाउ मेनी बॉयज ट्रेवल बाई बाइसिकल। अगर 6 लड़कियां गए बाइसिकल से जाती है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, टोटल बाइसिकल अभी हमने कितनी देखी थी, आई थिंक 20, बाईसाइकिल 20, तो 6 बच्चियां जा रही हैं तो बच्चे हुए कितने होंगे 14, 14। तो सी वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, रेशियो द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल बाई स्कूल बस, स्कूल बस और पब्लिक बस का क्या बनाना है हमें रेशियो। आ जाइए, स्कूल बस हमें कितनी दे रखी है 240, है ना, और हमें पब्लिक बस दे रखी है 180। इसका काट देंगे, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, तो 4:3 जिसका भी आंसर लग रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 4:3। ठीक है ना। चलिए, ये एक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज इतनी ही वीडियो बनाते हैं आज। इसको बार बार आप देखिए थोड़ा सा, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करिए। जितने से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, देखो मुझे भी बनाने में अच्छा लगेगा, जितने ज़्यादा जने देखेंगे इसको। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।